ये पूरा खेल है। नीतीश कुमार इसको मॉडल बोलते हैं हम लोग, नीतीश मॉडल, भ्रष्टाचार का नीतीश मॉडल। और इसमें आप कुछ भी नहीं बचा सकते। आप जांच करा लीजिए, आप पुलिस लगा के जांच करा लीजिए, सीबीआई लगा के जांच करा लीजिए, कुछ नहीं मिलेगा। आप जानते हैं कि चोरी हुआ, लेकिन आप जांच करा के भी नहीं पकड़ सकते। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। बिहार के सुधाकर सिंह नीतीश कुमार के लिए बहुत बड़ी समस्या बन गए हैं। पहले कृषि मंत्री थे, कहा कि यहाँ पे लूट होती है, विभाग में भ्रष्टाचार है, और इसके लिए जिम्मेदार ठहराया था सरदार को, यानी कि नीतीश कुमार को। उसी मुद्दे पे उन्हें मंत्री पद से रिजाइन करना पड़ा, लेकिन रिजाइन करने के बाद भी वो शांत नहीं बैठे। अब कह रहे हैं कि ये जो दल बदलू राम है, जो पाला बदलने में माहिर आदमी है, इन्होंने बिहार का सत्यानाश कर दिया है, कृषि मंडियों का सत्यानाश कर दिया, सब खत्म कर दिया, और यहाँ के किसानों को ले आकर के जमीन पे खड़ा कर दिया। वो बेचारा जो है परेशान है, उसका हाल लेने वाला कोई नहीं है, भ्रष्टाचार का वो शिकार है। फिर एक बार उन्होंने नीतीश कुमार पे हमला बोला है। तो सरकार को जो हम टैक्स भरते हैं, वो बिजली बिल भरते हैं, वो कैसे भरेंगे, इसकी चिंता बिहार की सरकार को नहीं। हमने कहा था कि चौथा कृषि रोड मैप क्यों बनाओगे, जब हमारा उत्पादन बढ़ा ही नहीं और किसानों की आमदनी बढ़ी ही नहीं। ये पैसा छोड़ दो, रहने दो राजकोष में, या सीधे किसानों को दे दो, लेकिन किसान को देंगे भी नहीं। आप जाते हैं फार्म इक्विपमेंट्स किसान से खरीदने, जो खेती के जो उपकरण है, जो जाते हैं ब्लॉक में खरीदने, तो जो बाजार में मिलता है दवाई छिड़कने वाली मशीन हो, या हमारे जो खेतों में चलने वाले यंत्र हो, बाजार में मिलता है 1 रुपए का, तो सरकार के द्वारा उसको दिया जाता है 1.5 रुपए में, और उसकी सब्सिडी खा जाते हैं। बीज मिलता है 40 रुपए, सरकार उसको बेचती है 45 रुपए में, और उसमें भी सब्सिडी आधा पैसा खा जाते हैं। आधी सब्सिडी मिलती है बिहार की सरकार के द्वारा, किसानों तक नहीं पहुंचता। ये पूरा खेल है। नीतीश कुमार इसको मॉडल बोलते हैं हम लोग, नीतीश मॉडल, भ्रष्टाचार का नीतीश मॉडल। और इसमें आप कुछ भी नहीं बचा सकते। आप जांच करा लीजिए, आप पुलिस लगा के जांच करा लीजिए, सीबीआई लगा के जांच करा लीजिए, कुछ नहीं मिलेगा। आप जानते हैं कि चोरी हुआ, लेकिन आप जांच करा के भी नहीं पकड़ सकते। इस तरह से उन्होंने सत्ता संरक्षित जो भ्रष्टाचार का एक नेटवर्क पूरे बिहार में, जितना ही बड़ा अधिकारी, जितना ही बड़ा नेता, जितना ही सफेद कपड़ा पहन के घूम रहा होगा, उतना ही आपके साथ नाइंसाफी कर रहा है। आपके जनप्रतिनिधि है, मैं नहीं जानता कौन है मेरे यहाँ का, मैं नहीं जानता कि सांसद कौन है, मैं ये नहीं जानता कि बैठे हुए लोग किस पार्टी के हैं, मैं वोट मांगने आया भी नहीं। मैं जीवन में कहूंगा भी नहीं आपसे कि आप किसको वोट दीजिए, आपकी मर्जी जिस पार्टी को वोट दीजिए, आपकी मर्जी है कि जिसको आप एमएलए एमपी बनाइए, लेकिन आप काम की बात तो कर लीजिए उनसे। भाई आपको वोट दे दिया, आप हमारी बात पार्लियामेंट में कितने दिन किसान के पक्ष में बोले, आप बिहार विधानसभा में किसानों के पक्ष में कितना दिन बोले। इस राज्य में 80% लोग किसान हैं, किसान, कामगार, कारीगर, जो किसानी से लगे हुए तीनों जो कम्युनिटी है, ये 80% बिहार में लोग हैं। इस 80% आबादी के लिए आप पार्लियामेंट में, विधानसभा में कितना दिन बोले, आप धरना पे कितना दिन बैठे, कलेक्ट्रेट में, ब्लॉक में कितना दिन धरना दिए, कितना पत्र लिखे आप, कितना दिन आप भौतिक रूप से आप समाज को जागरूक करने का काम किया। परिणाम सुनिएगा, वो हर सुन लिया आपने। सुधाकर सिंह को आरजेडी ने कारण बताओ नोटिस जारी किया था। क्यों? क्योंकि नीतीश कुमार के खिलाफ लगातार वो बयानबाजी कर रहे हैं। उस कारण बताओ नोटिस का उन्होंने जवाब दे दिया, लेकिन जवाब देने के बावजूद तेवर ठंडे नहीं पड़े हैं। नीतीश कुमार को वो पूर्ण रूप से जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, जो किसानों की ये हालत है और जो बिहार की हालत है उसके लिए, कि दल बदल करके, पाला बदल करके सत्ता हासिल करते रहे, लेकिन बिहार गर्त में
जाता रहा। अब देखना यह है कि सुधाकर सिंह ने जो ताज़ा हमला बोला है नीतीश कुमार पर, उसके बाद तेजस्वी यादव और लालू यादव क्या करते हैं, क्योंकि जो कारण बताओ नोटिस का उन्होंने जवाब दिया है वो अभी लालू यादव के सामने पेंडिंग है फैसला करने के लिए। इसी बीच में सुधाकर सिंह ने फिर से हमला कर दिया। सुधाकर सिंह जो है आरजेडी बिहार के अध्यक्ष हैं, जगदानंद सिंह उनके बेटे हैं, और बोलते हैं बेबाक बोलते हैं, किसानों के फेवर में नजर आ रहे हैं। क्या सुधाकर सिंह इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि उनको निलंबन हो या निष्कासन हो? क्या उन्हें पता नहीं है कि बार बार बोलने का नतीजा क्या होगा? क्यों जानबूझ करके बोल रहे हैं? क्योंकि एक बात ये भी कही जाती है कि कहीं सुधाकर सिंह की भी तो पिंगे उधर नहीं बढ़ा रहे हैं कि नहीं बढ़ा रहे हैं, तो सुधाकर सिंह ही बताएंगे। लेकिन नीतीश कुमार को किसी भी सूरत में वो छोड़ते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। जैसे इसको लेकर अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।